हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने स्टार्ट किया था लॉग का पहला चैप्टर, पहला वीडियो बनाया। उसमें क्या किया मैंने, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया एक्सपोनेंट्स का, प्लस उसके बाद लॉगरिथम का, और उसके बेसिस पे एक ग्राफ बताएंगे हम आज कि, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ इनइक्वलिटीज़ को भी हम लोग इसमें टैकल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो पहला है आज क्या, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, तो लॉगरिथम को कैसे डिफाइन करते थे, लॉग, इसको ब्लैक कलर से करेंगे, लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। इसका क्या मीनिंग लिख रहे थे, इसका मीनिंग क्या होता है, a टू द पावर x इक्वल टू n होता है, ठीक है। चलिए, तो और इसमें कंडीशन क्या था, नेसेसरी कंडीशन क्या था, नेसेसरी कंडीशन था इस लॉग को डिफाइन होने के लिए, पहला क्या था कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना है एंड a का वैल्यू 1 नहीं होना है, और दूसरा क्या था, n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना है, ठीक है। तब ग्रेटर, ये जो कंडीशन है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा, a का वैल्यू इस तरह का होगा और दूसरा क्या होगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये ग्राफ बनाएंगे और ये इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ले लेंगे पहले केस 1, वेन a ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब a ग्रेटर देन 1 होगा तब कैसे लिखेंगे, तो इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया f ऑफ x, या फिर इसको y भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया 0। तो इस तरह का इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ को मैं इस कलर से ले लेता हूँ, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ज़्यादा थिक हो गया लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसका ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे कि हाँ, लॉग ऑफ n a इक्वल टू x, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये x का मतलब ये नहीं है कि x एक्सिस का, इसका फंक्शन है, इसका मैं चलो y मान लेता हूँ या कुछ m मान लेता हूँ, तो उस तरह से ये टोटल का फंक्शन इस पे देगा। तो x का, अगर मैं a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस तरह का ग्राफ होगा। और दूसरा केस क्या है, केस 2 क्या है, केस 2 है व्हेन a लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक सेकेंड, उसके लिए है इसके लिए भी x होगा और ये y होगा, या फिर f ऑफ x बोल देंगे, ठीक। इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे 1,0, ठीक है। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 1 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। चलिए, एक्चुअली ये ग्राफ मैं इसलिए बता दिया हूँ, अभी जब इनइक्वलिटी बताएंगे तो वहाँ से इसको रिलेट करना सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इनइक्वलिटी पे जाएंगे कि कैसे कैसे इनइक्वलिटी इसका फॉलो करता है। इससे अच्छा है, चलो एक दो क्वेश्चन ही पहले बना लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
कि log ऑफ 343, ठीक है, और बेस इसका 49 है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाँ, दूसरा क्वेश्चन है log 7 + 4√3, और ये हो गया आर्गूमेंट में, और इसका बेस जो है 7 - 413 है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी ही है वो। उसको दूसरा क्वेश्चन क्या ले लूँ मैं, एक ऐसा ले लेता हूँ, log ऑफ x 4x - 3 इक्वल टू 2। ठीक है, फाइंड x। ठीक है, और इसका वैल्यू चाहिए, ये पहला का वैल्यू चाहिए, दूसरा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहला है सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है कि log ऑफ 343 और बेस क्या है 49। ठीक है, तब क्या है, दोनों सेम नहीं है, तब करने का कोशिश क्या करेंगे, इसको एक प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालने का, 3 से जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ये 49 आएगा, यहाँ से 7, यहाँ से 7, तो 343 को 7 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 49 को भी 7 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, 4 ये log 7 का पावर 3, और यहाँ लिखेंगे 7 का पावर 2। और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो पावर प्रॉपर्टी था कि इसमें ऐसे लिखे थे, log ऑफ n a, तो a का पावर, n का पावर अगर p था और q का पावर अगर q था, तो ये क्या हो जा रहा था, pq log ऑफ n टू द बेस a। ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आर्गूमेंट का जो पावर है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और बेस का जो पावर है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ से 7 7, और इस टोटल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 3/2 × 1 इक्वल टू 3/2 आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये इसमें देखिए यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो उसको पहले टैकल करेंगे, कैसे करते हैं। तो 7 + 4√3 है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, एक टर्म रियल है, रेशनल है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। रेशनल इरेशनल आई थिंक पता होगा, तो रेशनल इरेशनल का यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको सर्ड बोलते हैं। तो इसको अगर मान के चलिए अब मैं रेशनलाइज करता हूँ, तो इसको रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, इसको रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि इसको ना, इसके जो कंजुगेट सर्ड बोलते हैं, कंजुगेट सर्ड से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एक बार। ठीक है, तो 7 - 4√3, तो इसका कंजुगेट सर्ड ऐसा होता है कि उसका प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देते हैं। तो अब जो न्यूमरेटर दोनों में, डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, तो वैल्यू तो सेम ही रह गया। अब देखिए ये ऊपर वाला क्या दिख रहा है, a + b और a - b के टर्म में दिख रहा है, तो यहाँ से इसका लिखेंगे 7² - 4√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये तो एज इट इज रहेगा, 7 इस तरह का रहेगा। तब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 49 - 4 × 4 16, और 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 3, तो डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आएगा 4√3। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आंसर मिला अपने को, इसको यहाँ से हमको मिला कि 1/7 - 4√3। ठीक है, चलिए तब तो इसका मतलब हुआ 7 + 4√3 के बदले हम इसको ऐसा
लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने डिराइव कर लिया। अपने को क्वेश्चन में क्या था ना, बेस में ये टर्म है और आर्गूमेंट में ये टर्म है, तो दोनों में से कोई एक को यूज कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था ये, तो यहीं पे मैं बना देता हूँ। तो इसको क्या करता हूँ, ये जो आर्गूमेंट लिखा हुआ है उसको चेंज कर लेता हूँ। तो आर्गूमेंट जो लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1/7 - 4√3, ये हो गया आर्गूमेंट, और नीचे है 7 - 4√3। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर इसका लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो लॉग ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, -1 और ये 7 - 4√3। तो क्या होगा, ये जो टर्म है ये पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। अब उसके बाद रह जाएगा क्या, 7 - इतना, और नीचे रहेगा 7 - 4√3। अब ये दोनों टर्म सेम है, आर्गूमेंट और बेस सेम है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा अपना, -1। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। उस क्वेश्चन के लिए क्या है, लॉग ऑफ 4x - 3, बेस क्या है उसका, x है, इक्वल टू 2 है। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, a का पावर 2 इस तरह से करो ताकि ये 4x - 3 हो जाए। मतलब बेस पे इतना पावर रेज करेंगे तो कि ये हमको आर्गूमेंट दे देगा। ठीक है, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x², ये लेफ्ट 4x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, -3 को इधर लेके आएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, x² - 3x - x + 3 = 0। यहाँ से अब x कॉमन ले ले, तो x - 3, यहाँ से +1, तो x - 3 = 0। अब यहाँ से देखेंगे तो x - 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x और वहाँ से आ जाएगा 1 = 0। अब इस दो कंडीशन में 0, इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से आंसर आएगा x = 3 एंड x = -1। अब बताइए ये दोनों सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो x का वैल्यू -1 और +3। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, x है, तो x कभी भी पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू जो है -3, इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। सॉरी, डिस्कार्ड लिखा गया, चलो इसको रिजेक्टेड लिख देंगे। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करेंगे, x = 3। अब इसको वैल्यू को इसमें डाल के देखेंगे तो क्या है, 4x - 3, तो क्या होता है 4 - 3 - 3, इस तरह से होगा, तो 12 - 3 तो 9, ये हो सकता है, ये ग्रेटर देन 0 है और x का वैल्यू 3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3 ओनली। ठीक है, इसी तरीके से जब भी कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कोशिश क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने के बाद उस जो वैल्यू मिला उस दोनों वैल्यू को दोनों जगह पुट करके देखेंगे कि लॉ का जो प्रॉपर्टी लिखे थे अभी, लॉ का प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होना चाहिए। ये जो लिखे है नेसेसरी कंडीशन, ये लॉ का प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होना है। ठीक है, चलिए हो गया, इतना ही बता दिए। अब क्या करते हैं, लॉगरिथम का कुछ इनइक्वलिटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथम का इनइक्वलिटी पढ़ लेते हैं। और लॉगरिथम का इनइक्वलिटी में तो सॉरी, तो लॉगरिथम का इनइक्वलिटी कैसे होता है, हाँ पहले लिख लेंगे, लॉगरिथमिक, एक सेकेंड, इन इक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है हाँ, तो सबसे पहले लिख लेंगे, ए मान लेते हैं कि ये
रियल नंबर है, 0 नहीं। ए को मान लेते हैं क्या, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब क्या होता है, रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन, इमेजनरी नहीं होना चाहिए, ओनली रियल नंबर है, ठीक है। तो इफ़ पहला है, इफ़ ए इज ग्रेटर देन 1, अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन log ऑफ x टू द बेस a और log ऑफ y टू द बेस a, दोनों बेस अगर सेम रखे हैं तो इस तरह का अगर डायरेक्शन लगा हुआ है इनइक्वलिटी, तो जब इसको हम लॉग का वैल्यू हटाएंगे, लॉग हटाएंगे तो लॉग को इंटरप्रेट करके हटाएंगे, तो इस दोनों में क्या रिलेशन आएगा, चूँकि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका डायरेक्शन सेम रह जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन सेम रह जाएगा। उसी तरीके से ये हो गया पहला, सॉरी हाँ इसको इफ़ लिखेंगे ना, एंड इफ़, हाँ तो देन ऐसा होगा, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा में अगर एक ही साइड लॉग है, सपोज लॉग ऑफ x और ये बेस a है, ठीक है, और लेस देन अगर p है, ठीक है, कोई नंबर है जो p है, तो वहाँ क्या लिखेंगे, जब हम इनइक्वलिटी को रिमूव करेंगे, इनइक्वलिटी को जब रिमूव करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो लॉग वाला पार्ट है p जो है, इसको लॉग के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिख सकते, ये p इधर आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। तो अब यहाँ से जब मैं लॉग रिमूव करूँगा तो क्या लिखेंगे, x लेस देन a टू द पावर p, ठीक, समझ में आया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर्स में इनइक्वलिटी लगा है और एक साइड लॉग है, तो क्या करेंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका पावर p, जैसे लॉग में कैसे लिखते हैं, लॉग में अगर इस तरह से इनइक्वलिटी नहीं रहता, यहाँ पे मान के चलो p रहता, इक्वल के साथ रहता, तो इसको क्या लिखते, x इक्वल टू a टू द पावर p लिखते। अब यहाँ इक्वलिटी है तो इक्वल लिख दिए, बट जब यहाँ इनइक्वलिटी है तो उसको डायरेक्शन को बस ये इस लॉग को इक्वल टू को हटा के लेस देन लिख देंगे, बस हो गया, बात खत्म, इतना ही है। तो ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब a का वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 लेके रखें। उसी तरीके से जब इसी में थर्ड लिखेंगे, अगर log ऑफ x a ग्रेटर देन अगर p है, तो फिर से यहाँ कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन a टू द पावर p, ये भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 1 के लिए। दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरा केस क्या है, केस 2 अगर है तो केस 2 क्या है, a का वैल्यू ऐसा होता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा, इसमें हाँ इसमें लिखेंगे इफ़ a ऐसा है तो देन, ये तो कंडीशन पहले लिख ही दिए, हाँ इसको इफ़ मत लिखो, इसको मत लिखो, ये तो पहले लिख दिए हैं। तो इफ़ log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन log ऑफ y टू द बेस a, देन ये क्या होगा, x और y ऐसे लिख देंगे, इसका इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये a का वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसमें फिर से हम अगर एक a हो गया, इसमें दूसरा क्या करेंगे, इसमें एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख देंगे, सपोज log ऑफ x ग्रेटर देन p रख दिए, तो फिर यहाँ से क्या होगा, जब इसको log को रिमूव करेंगे तो x इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, a का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या था, ग्रेटर देन ले लेंगे, log ऑफ x a ग्रेटर देन था, अब लेस देन ले लेंगे p, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन a टू द पावर p, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए
तो इस तरह से आपको मैं लॉग का इनइक्वलिटी बता दिया, लॉग का प्रॉपर्टी बता दिया, किस तरह से बेस चेंज कर सकते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी बता दिया, पावर का प्रॉपर्टी बता दिया, बेस और आर्गुमेंट दोनों को इंटरचेंज करने का तरीका बता दिया, और एक तरीका और बताया था लॉग ऑफ, ऐसे करके x का पावर अगर लॉग है, यहाँ पे अगर y है और a इस तरह से है, तो इसको ये बताया था y ऐसे करके log ऑफ x, ये भी कर सकते हैं, मतलब आर्गुमेंट और जिसका पावर रेज किए हैं ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बता दिया। और मेरे हिसाब से इसमें अब कुछ ऐसा बच नहीं गया है, जो भी है अब क्वेश्चन ही बनाना है। तो क्वेश्चन के लिए एक पार्टिकुलर क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिसमें केवल क्वेश्चन ही बनाएंगे। एक मैं इनइक्वलिटी का बना देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन बना देता हूँ इनइक्वलिटी का। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इनइक्वलिटी से रिलेटेड। तो 2x स्क्वायर, नहीं लॉग है पीछे, लॉग ऑफ 1/2 आर्गुमेंट में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले बेस पे ध्यान देंगे। तो बेस क्या है 1/2, 1/2 क्या होता है 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा। तो इसमें क्या होगा इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। तब इसको जब इनइक्वलिटी को जब मैं हटाऊंगा, सॉरी लॉग को जब रिमूव करूंगा, जब लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ 0.5 में रख दे रहा हूँ। ठीक है, तब इसको जब हाँ इस तरह से जब लिखेंगे तो तो इस तरह से जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये दो कंडीशन होगा। एक कंडीशन क्या होगा हमारा कि इसको पहले सेटिस्फाई करना होगा। क्या, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि लॉग कब डिफाइन है ग्रेटर देन 0 के लिए। तो एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इसी का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ये 0 पॉइंट, तो ये लेस देन हो जाएगा। लेस देन कितना 0.5 का पावर 0, इट मीन्स 1। तो एक सेट ऑफ इनइक्वलिटीज़ हो गया। सेट ऑफ इनइक्वलिटीज़ को इस तरह से दिखाते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, इस तरह से हो गया, और ये प्लस 7 ये हो जाएगा लेस देन 1। ठीक है, इसमें इनइक्वलिटी है यहाँ पे और इसमें इनइक्वलिटी नहीं है। तो अपने को दोनों को सॉल्व करना है। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद एक इंटरसेक्शन लेंगे। इस कहने का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वही हमारा टोटल सॉल्यूशन होगा। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 14, तो 14 है तो कितना लेंगे इसका वैल्यू, 2x स्क्वायर और 17 हो जाएगा 7 4 34 प्लस 7 7 और 2 5 × 7 3/2, या फिर इसको एक ऐसा करते हैं, एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं। इसमें बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इस वैल्यू को चेंज करके सिंपल सा ले लेते हैं 5x - 1। इसमें ज़्यादा डाउट मतलब उसको कॉम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में, ये फ्रैक्शन में आएगा इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ भी सेम लगेगा, लॉजिक सेम है। लॉजिक सेम क्या है, पहला लॉजिक ये है, पहला लॉजिक क्या है कि ये जो आर्गुमेंट है इसका वैल्यू हमको होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या है जो लॉग का प्रॉपर्टी बताए हैं इनइक्वलिटी वाला, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सिंस ये लेस देन वो हाफ है, तो इसको जब ये इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और 0.5 टू द पावर कितना हो जाएगा 0, इसको 1 बोलते हैं। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे
ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x ग्रेटर देन 1, और इस 5 से अगर डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि 5 पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन 1/5। एक इक्वेशन ये होना चाहिए। और दूसरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5x - 1 लेस देन इक्वल टू 1। तब इस 1 को इस साइड ले आएंगे और 2 को से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 2/5। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2/5। अब एक नंबर लाइन पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। इसको इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या होगा ग्रेटर देन 2/5 1/5 को एक बार पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। मान के चलते हैं ये हुआ 1/5, ये हो गया 2/5। तो एक कंडीशन क्या है, हमको 1/5 से ग्रेटर नंबर लेना है, तो 1/5 से ग्रेटर नंबर लेना है, चलिए ले लिए। और 2/5 से स्मॉलर नंबर लेना है, बट यहाँ पे इक्वलिटी है तो इस तरह के ले लेंगे। अब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये दोनों कॉमन पार्ट है, तो इसका जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का ये पार्ट को नहीं रखना है, तो ओपन ब्रैकेट 1/5, और राइट साइड का ये क्लोज ब्रैकेट में आएगा तो 2/5। यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बीच में जितना सारा नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है x का वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, चलिए इस तरह से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन तो आपको पहले से हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना है कि ये जो कंडीशन है ये हमारा लॉ का डिफाइन करने के लिए इसको कंसीडर करना है। और इसमें से मैं कोई नंबर ही ले लेता हूँ, 1/5 का कितना वैल्यू होता है 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है ये 0.4 होता है। मान के चलिए बीच का एक 0.3 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 0.3 जब वैल्यू ले लेते हैं तो कितना होगा इसका, लॉग ऑफ 5x - 1 था ना, तो इफ़ x इक्वल टू 0.3 है तो कितना हो जाएगा 5 × 0.3 - 1, तो यहाँ कितना हो गया 1.5 - 1 इक्वल टू 0.5, ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से क्या साबित हो गया, ये जो नंबर है इसमें कोई भी नंबर लेंगे 1.5 से लेकर के इसके बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं कॉन्सेप्ट तो मैं लगभग पूरा बता दिया हूँ। ठीक है, और एक है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा पे क्वेश्चन आता है, बट ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, एक नॉर्मल सा चीज़ है जो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर मान के चलिए कोई भी नंबर अगर हम इस तरह से है, ठीक है, तो अगर इसका कोई वैल्यू अगर किस तरह से मैं बताऊँ इस चीज़ को, फ्रैक्शन में आया, ठीक है, ये 2.3 आ गया, तो ये इंटीग्रल पार्ट है इसको बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट को बोलते हैं मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, इंटीग्रल पार्ट हो जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो डेसिमल पार्ट आता है उसको बोलते हैं मेंटिसा। ठीक है, क्या है इसमें, तो इसमें कुछ डिटेल पढ़ना नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिटेल में कभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो को यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं, और अगले क्लास में कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ मेरे चैनल पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बना हुआ है, बट उसको डिटेल में थोड़ा सा और बताएंगे, क्योंकि उसमें बेसिक बस फार्मूला और एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो डिटेल किया गया है, कुछ रूट्स वगैरह के लिए नेचर वगैरह बताया गया है, बट यहाँ पे मैं फिर से एक बार बताऊँगा उसको। और ऑलमोस्ट उसमें जो कर्व ग्राफ का जो यूज करके निकालना है, ये अल्फ़ा और बीटा का है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पे जा कर के मिनिमम इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगा, ये सब चीज़ हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।